दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि बेइंतहा दौलत, शोहरत और रातों रात मिलने वाली इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी इंसान के अंदर के उन सच्चे भारतीय संस्कारों और उस मासूमियत को ख़त्म कर सकती है। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट के इस आधुनिक और बहुत ही तेज तर्रार युग में खिलाड़ी सिर्फ अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड, अपने पैसे और अपने घमंड के लिए खेलते हैं और अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, तो आज बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर जो बेहद ही भावुक, रुला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा है, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जब महज 15 साल का एक लड़का, जिसने अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में अपने बल्ले से आग लगाकर ऑरेंज कैप जीती हो, वो देश के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने एक छोटे और आम बच्चे की तरह नतमस्तक हो जाए और उनके पैर छुए, तो समझ लीजिए कि भारत का भविष्य सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा महान हाथों में है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने जो भयंकर तबाही और सरेआम कत्लेआम मचाया है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वैभव ने 16 मैचों में 776 रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा किया और 72 गगनचुम्बी छक्के जड़कर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद जब वैभव अपने गृह राज्य बिहार वापस लौटे, तो पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संयोग से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी वक्त किसी अहम कार्यक्रम के तहत पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब मोदी जी को पता चला कि आईपीएल में तबाही मचाने वाला 15 साल का वो युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अपने माता पिता के साथ वहीं मौजूद है, तो उन्होंने खुद इस युवा टैलेंट और उनके परिवार से मिलने की इच्छा जताई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी जी, वैभव और उनके माता पिता के बीच उस ऐतिहासिक मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, जिसे देखकर पूरा देश आज खुशी और गर्व से झूम रहा है। दोस्तों, इस पूरी भावुक कहानी, उस शानदार मुलाकात और उन रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों को समझने के लिए आपको पटना एयरपोर्ट के उस खुशनुमा और जोश से भरे माहौल को महसूस करना होगा। आज सुबह से ही पटना एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। बिहार का हर एक इंसान अपने लाल, अपने हीरो और अपने उस 15 साल के लड़के की एक झलक पाने के लिए बेताब था, जिसने पूरे आईपीएल सीजन में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सरेआम धागे खोल दिए। भीड़ हाथों में वैभव के पोस्टर और बैनर लिए खड़ी थी। हर तरफ वैभव वैभव के नारे लग रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला भी वहीं मौजूद था। माहौल में एक अलग ही तरह की बिजली और ऊर्जा दौड़ रही थी। दोस्तों, जब वैभव सूर्यवंशी अपने साधारण लेकिन बहुत ही सम्मानित माता पिता के साथ एयरपोर्ट पर वीआईपी लाइन से बाहर आ रहे थे, तब उन्हें बताया गया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलना चाहते हैं। वह सुनकर 15 साल के वैभव और उनके माता पिता पूरी तरह से सन्न रह गए। एक साधारण से परिवार के लिए देश के प्रधानमंत्री से मिलना किसी बहुत बड़े सपने के सच होने जैसा था। वैभव की आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर वो शर्मीली मुस्कान आ गई। उन्हें एक विशेष सुरक्षा घेरे में उस कमरे की तरफ से ले जाया गया जहां प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। जब वो दरवाजा खुला तो अंदर का वो नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत और ऐतिहासिक था कि वो हमेशा के लिए कैमरे में और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। दोस्तों, जैसे ही वैभव ने कमरे के अंदर कदम रखा और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। वैभव ने किसी बड़े स्टार या घमंडी खिलाड़ी की तरह दूर से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर बिल्कुल जमीन पर झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए। वैभव का यह चरण स्पर्श करना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि यह बिहार की उस मिट्टी के सच्चे संस्कार थे जो उनके माता पिता ने उनके अंदर बहुत ही गहराई से कूट कूट कर भरे हैं। एक लड़का जिसने अभी अभी 72 छक्के जड़कर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया हो, वो देश के मुखिया के सामने इतने आदर और सम्मान के साथ झुक रहा था। यह देखकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा से ही देश के युवाओं और खिलाड़ियों का मनोबल बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वैभव को तुरंत अपने हाथों से उठाया
और उन्हें अपने गले से लगा लिया। मोदी जी ने बहुत ही गर्मजोशी और अपने उसी चित परिचित अंदाज में वैभव की पीठ थपथपाई और कहा, अरे मेरे शेर, तूने तो पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। 15 साल की उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। तेरा वो 97 और 96 रनों वाला मैच तो मैंने भी देखा था। जिस निडरता और जिस ताकत के साथ तू बल्लेबाजी करता है, वह नए भारत की असली तस्वीर है। मोदी जी के मुंह से अपनी वह तारीफ सुनकर वैभव बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत ही धीमी और सम्मानजनक आवाज में कहा, धन्यवाद सर, यह सब माता पिता के आशीर्वाद और आप जैसे बड़ों की दुआओं का नतीजा है। दोस्तों, इसके बाद वह पल आया जिसने इस मुलाकात को और भी ज्यादा खास और रुला देने वाला बना दिया। मोदी जी ने वैभव के माता पिता की तरफ देखा जो हाथ जोड़े हुए एक किनारे पर खड़े थे। मोदी जी खुद उनके पास चलकर गए और उन्होंने वैभव के पिता से बहुत ही आदर के साथ हाथ मिलाया। मोदी जी ने वैभव के पिता की आंखों में आंसू देखते हुए कहा, आपने देश को एक बहुत ही अनमोल और नायाब हीरा दिया है। मैं जानता हूं कि बिहार के एक साधारण परिवार से निकलकर एक बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितने कड़े संघर्ष किए होंगे, कितनी रातें बिना सोए गुजारी होंगी। आपके इसी त्याग और आपकी इसी तपस्या का नतीजा है कि आज आपका बेटा पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। पूरा देश आज आपके सामने नतमस्तक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की यह बात सुनकर वैभव के पिता अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वैभव के पिता ने बहुत ही भारी और रुंधे हुए गले से कहा, सर, हम तो बहुत ही छोटे और आम लोग हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुंचेगा और हमें कभी देश के प्रधानमंत्री से मिलने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। जब वैभव छोटा था और उसके पास बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारकर इसे क्रिकेट खेलने भेजा था। आज इसे आपके सामने खड़ा देखकर हमारी जिंदगी की सारी थकान, सारा दर्द और सारी रगड़ मिट गई है। आपने हमारे बेटे को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, माहौल बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुका था, लेकिन मोदी जी ने इस भावुक माहौल को थोड़ा हल्का और खुशनुमा बनाने के लिए वैभव की मां की तरफ देखा और एक बहुत ही प्यारी सी हंसी के साथ उनसे पूछा, माताजी, आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने इस बेटे को खाने में ऐसा क्या खिलाती हैं कि यह इतने लंबे लंबे और भयंकर छक्के मारता है? यह इतनी ताकत लाता कहां से है? मोदी जी का यह मजाकिया और अपनापन से भरा हुआ सवाल सुनकर पूरे कमरे में एक बहुत ही जोरदार हंसी गूंज उठी। वैभव भी अपनी मां की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, वैभव की मां, जो एक बहुत ही साधारण और संस्कारी भारतीय महिला हैं, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा ठीक करते हुए और चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मोदी जी, यह तो बचपन से ही बस घर का सादा खाना, दाल चावल रोटी और बिहार का सत्तू पीकर बड़ा हुआ है। हमने इसे कोई बहुत महंगी चीजें नहीं खिलाई, बस इसे बचपन से ही मेहनत करना सिखाया है। इसकी अपनी लगन है और ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि आज यह यहाँ तक पहुँच गया है। मोदी जी ने वैभव की मां की इसी सादगी भरी बात को सुनकर बहुत जोर से हामी भरी और कहा, यही तो हमारे देश की असली ताकत है। हमारी मिट्टी और हमारे साधारण खाने में जो ताकत है, वो दुनिया के किसी महंगे प्रोटीन में नहीं है। दोस्तों, यह मुलाकात कोई 5 या 10 मिनट की औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह करीब आधे घंटे तक चली। एक बहुत गहरी, आत्मीय और भावुक चर्चा थी। मोदी जी ने वैभव और उनके परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उन तस्वीरों में वैभव के चेहरे की वह खुशी और उनके माता पिता के चेहरों पर वो गर्व बहुत ही साफ और गहराई से देखा जा सकता था। जब यह मुलाकात खत्म हुई और वैभव अपने माता पिता के साथ बाहर आए, तो उनकी आंखें खुशी से नम थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महान दिन है। मोदी जी से मिलना और उनका आशीर्वाद पाना मेरे लिए ऑरेंज कैप जीतने से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि यह लड़का सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही महान इंसान भी है। कुछ लोगों ने लिखा था कि पैसे और शोहरत तो कई लोग कमा लेते हैं, लेकिन इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपनी संस्कृति और अपने बड़ों का सम्मान करना कोई वैभव सूर्यवंशी से सीखे। एक 15 साल के लड़के ने आज देश के उन करोड़ों युवाओं को एक बहुत ही बड़ा और कड़ा संदेश दिया है
जो थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं और अपने माता पिता का या बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं। वैभव ने दिखा दिया है कि आप चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, आपके असली जड़ें आपके संस्कारों में ही होती हैं। दोस्तों, पटना के एयरपोर्ट के बाहर खड़ी वह हजारों की भीड़ जो वैभव का इंतजार कर रही थी, जब उन्हें इस मुलाकात के बारे में पता चला तो उनका जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और पूरे पटना शहर में एक त्योहार जैसा माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा बहुत ही बड़ी जंग जीतकर अपने राज्य वापस लौटा हो। वैभव जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने खुली जीप में सवार होकर उन हजारों फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दोस्तों, यह मुलाकात, यह संस्कार और यह 15 साल के लड़के की सादगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि आप आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू जाएं, लेकिन आपके पैर हमेशा जमीन पर ही टिके रहने चाहिए। माता पिता का संघर्ष ही आपकी असली ताकत होता है और उनकी खुशी ही आपकी सबसे बड़ी दौलत होती है। वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने बल्ले से ही नहीं बल्कि अपने आचरण और अपने संस्कारों से भी पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल अंदर तक जीत लिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार और भविष्य का कप्तान बनेगा? और क्या उनका यह जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव ही उन्हें दुनिया के बाकी सभी खिलाड़ियों से अलग और महान बनाता है? अपनी सच्ची, बेबाक और ईमानदार राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रिकेट अपडेट्स, खिलाड़ियों के भावुक बयानों और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वह घंटी वाला बटन भी दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्रिकेट के इस असली जुनून को ऐसे ही जिंदा रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।